अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन का एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड देखा था और उससे हमने देखा था कि सिंपलेस्ट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएशन के मेथड से सॉल्व किया जाता है। अब आपके पास जो इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि एक्सप्रेशन आपका किसी टाइप का भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड उसके उसमें इंक्लूडेड होंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये तो सिंपलेस्ट फंक्शन था। आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी आ सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने का क्या मेथड है हम अब इसमें वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन आ जाता है y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड इट्स पावर इज़ क्यूबिक पावर में आपके पास एक फंक्शन आ गया। ए एंड बी कांस्टेंट्स हैं, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है और ये सात कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, वही हमारे पास मेथड है स्टार्ट करने का कि हमने सॉल्यूशन में किस तरह करना है इसको कि पहले एक्स पे जितना इंक्रीमेंट लेके आना चाह रहे हैं वाई में भी उतना ही इंक्रीमेंट लेके आएंगे और इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस बी क्यूबिक फॉर्म में। तो वही इंक्रीमेंट की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल x के अंदर इंक्रीमेंट मैं लेके आ रहा हूँ, जब x में इंक्रीमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये वही सारे मैथ स्टेप्स हैं कि डेल्टा y को माइनस वाई इधर आ जाएगा ताकि हमारा फंक्शन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। तो ये हमारे पास एक वो आ गया। अब ये हमारे पास a अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस वाई। वाई क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तो वाई को एज इट इज़ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास फंक्शन जो है वो आ गया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को हमने ये फंक्शन को इधर भी ऐसे ही अरेंज कर लेंगे कि ए एक्स प्लस बी हमारे पास एक साथ आ गया और प्लस ए और डेल्टा एक्स, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास a है प्लस ये हमारे पास b है, तो a प्लस बी का क्यूबिक फार्मूला हमने इसमें लगाना है। तो क्यूबिक फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, प्लस 3a स्क्वायर बी, a का स्क्वायर और b एज इट इज़। b में हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी b में हमारे पास आ रहा है a डेल एक्स प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एज इट इज़ और b स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये b की टर्म हमने जिसको कंसिडर किया था, सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया हमारे पास और प्लस b क्यूब, ये क्यूबिक b में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, यानी इसको हमने क्यूबिक फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि हमने 3a कॉमन ले लेना है। तो अब हमारे पास ये हमने क्यूबिक का फार्मूला लगा के हमारे पास एक फ़ंक्शन आ गया। अब हमने और ये माइनस वाई की एक जो हमने उसकी वैल्यू ली थी, तो अब हमारे पास देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है कि ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास फंक्शन क्या बच जाएगा, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस हो सकता है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको देख के चलना है ताकि कोई
गड़बड़ ना हो जाए। तो 3ab² ax प्लस बी प्लस ए बी का क्यूब आ गया। ये अब हमारे पास फंक्शन जो है वो आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इस सारी टर्म्स में आप देखें आपके पास पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो क्योंकि हमने पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स बनाना होता है ना, या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, इसलिए हम इन सारी टर्म्स में से पार्शियल एक्स कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच गया, 3a ax प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a² ax प्लस बी प्लस ए क्यूब दिस टर्म पार्शियल एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्योंकि पार्शियल एक्स क्यूब था तो एक हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अब इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, और बाकी टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि है 3a ax प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a² ax प्लस बी पार्शियल एक्स प्लस क्यूबिक ए पार्शियल एक्स का, ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हमने सिंप्लीफाई क्या करना है कि हमने जब हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है तो आपको पता होगा कि हम इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट किस में, कि एक्स फंक्शन में वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा। इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये भी ज़ीरो पुट हो जाएगा, ये भी ज़ीरो पुट हो जाएगा। तो अब आपको क्या समझ आ रही है कि ये पूरी टर्म हमारी, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो पीछे हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन रह जाएगा, दैट इज़ 3a ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फंक्शन आ गया। तो ये आपके पास आंसर है फाइनल। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मेथड आपका वही है कि आपने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कैसे लेके चलना है। बेशक कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, आपने सबसे पहले स्टेप में एक्स का इंक्रीमेंट करना है, चाहे एक्स न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। उस एक्स के इंक्रीमेंट से ऑटोमेटिकली वाई में इंक्रीमेंट आ जाता है पार्शियल वाई। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेज पे आपने पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स की टर्म जब बन जाएगी, तो उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट की जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें ज़ीरो पुट करके तो आपका फ़ाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, और अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथ्स की डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपने फ़र्स्ट रूल लगा के, जो हमने प्रीवियस देखा है कि डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके ज़रिए हमने क्वेश्चंस किए थे। अब डिफरेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इस एक्सरसाइज की, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और बेसिकली आपने निकालना क्या है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हमने देखा था कि दो वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो फंक्शन होता है। फंक्शन इंडिपेंडेंट और उस वो डिपेंड का वाई जो है वो इसमें एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई इज़ डिपेंडेंट एंड एक्स इज़ इंडिपेंडेंट। तो आप बेसिकली क्या करते हो, वाई का चेंज निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, के वाई के रिस्पेक्ट से या सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट से वाई किस तरह चेंज हो रहा है, दिस इज़ योर डिफ्रेंशिएशन। अब इनिशियल वाई था, अब क्योंकि हमने देखा है कि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कैलकुलेट करते हैं, जो वेलोसिटी की हमने एग्जांपल दी थी कि वाई में जितना चेंज आएगा उसी की एक्स में सॉरी जितना पहले चेंज आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसके चेंज से वाई में चेंज आएगा, तो उतना ही चेंज हमने वाई में कैलकुलेट करना है। तो इसको पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, यानी चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स भी बोला जाता है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है जी, y इज़ इक्वल्स टू 2x² प्लस 1, एक हमारे पास फंक्शन है ये y इज़ इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 इज़ अ फंक्शन। अब इसको हमने x की रिस्पेक्ट से चेंज करके देखना है कि y में क्या चेंज आता है, तो हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप, अगर हमारे पास x में चेंज आए डेल्टा x,
लेट्स से दिस इज़ योर वाई, अगर हमारा एक्स में डेल्टा एक्स चेंज आए, क्योंकि अब एक्स का फंक्शन स्क्वायर में था तो चेंज को भी स्क्वायर के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि आपने फंक्शन में चेंज लेके आना है, वेरिएबल में चेंज लेके आना है। पावर के अंदर वेरिएबल होगी तो वो ऑटोमेटिकली उस होल में चेंज आ जाएगा +1। तो अब एक्स में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वाई में भी चेंज आएगा। एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा एक्स का, तो वाई में भी इंक्रीमेंट होगा डेल्टा वाई का। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इस सिचुएशन को, तो हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा वाई चाहिए क्योंकि हमने ये निकालना है, तो हम वाई को उधर ले जाएंगे इक्वेशन के, तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स +1 एंड माइनस वाई। क्योंकि हमने ये फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब इस सिचुएशन को। पहले हम खुद से अप्लाई करते हैं कि कोई भी फंक्शन है, चाहे एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, पावर में है, लॉग में है, किसी में है, जब उस एक्स में चेंज लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली वाई में चेंज आता है। तो हम इन दोनों को जो है वो साथ साथ लेके चलते हैं। तो हमने फंक्शन ये निकालना है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप a+b² का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करना है आपने। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर +1 माइनस वाई। आपने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को जितना आपका हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर +1 माइनस वाई। ये आपके पास स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म आपके पास एज इट इज़ आ गई। अब आप देखें आपके पास जो y फंक्शन है, y फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, 2x² प्लस 1 के, जो y फंक्शन आपका है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2x² ये भी आ रहा है और 1 ये भी आ रहा है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे। तो 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस 2x² प्लस 1। हमने इन दोनों टर्म्स को क्योंकि y की इक्वल थी एक साथ, अब इसको इक्वल टू y पुट कर देंगे। तो 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड दिस इज़ प्लस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज़ डेल्टा वाई कैंसिल आउट। तो फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई ऑलमोस्ट हो गया, दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड फंक्शन। अब हमने निकालना क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है कि हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो डेल्टा एक्स कॉमन यहाँ पे डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो 4x प्लस 2 it's gonna be डेल्टा एक्स बिकॉज इट वाज स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो दिस डेल्टा एक्स विल बी डिवाइडेड इन दिस साइड। सो हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर बट दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप लगानी होती है कि लिमिट जो है वो अप्रोच अगर ज़ीरो को कर रही हो, तो अब यहाँ से इसको ऊपर लेके जाते हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं टाइम। तो इंस्टेंटेनियस में आप जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको ज़ीरो को अप्रोच कराते हैं, क्लियर। तो 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है सिंपली। तो लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा कि दिस डेल्टा एक्स विल बी पुटिंग ज़ीरो, विल बी पुटिंग डेल्टा एक्स इन इक्वल्स टू ज़ीरो। सो dy, so this would become dy by dx, right, which and it's equal to 4x
plus 2 into 0. So dy by dx is giving us 4x. So this is the final answer of this equation. समराइज़ कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज निकालना होता है कि कैसे आता है। तो यहाँ पे अगर आप x में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली y में भी इंक्रीमेंट आएगा। तो x पर डेल्टा x यानी चेंज इन x इक्वल टू चेंज इन y, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने सिंप्लीफाई ये करना है तो आपने इस फॉर्म में पहले इक्वेशन को बनाना होता है, सिंप्लीफाई करके सारे स्टेप्स करके यहाँ से आपने इसको डिवाइड कर दिया, फिर फाइनल में आपने इस पर लिमिट अप्लाई करके फ़ाइनल आंसर जो है वो निकाल लिया।